आइए साथियों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी का प्यारा सा चैनल L2 भैया पर देखेंगे साथियों, जो भी ये स्टूडेंट फोकानिया एंड मौलवी एग्ज़ाम 2023 में देंगे तो 2023 से जो है एग्ज़ाम का रूल और रेगुलेशन जो भी आप कहिए वो बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी कि पूरी तरह डिजिटलाइज हो गई है। अब जो है साथियों, जिस टाइप से बिहार बोर्ड एंड क्या कहते हैं मदरसा बोर्ड दोनों सेम प्रक्रिया से सारा चीज़ को करने के लिए जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मदरसा बोर्ड के ज़रिए से, यानी कि जो कैंडिडेट 2022 से पास आउट है और भी जो आगे पास आउट होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी किया जाता है। अब आइए साथियों, इस पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा और ये रजिस्ट्रेशन कार्ड होता क्या है। सबसे पहले समझिए साथियों, ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है मैं आपको बताते चलूं कि जिस टाइप से आपका एडमिट कार्ड रहता है उसी टाइप से ये रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिखता है। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली इस टाइप से आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड का मतलब ये होता है साथियों कि अगर आपका मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाता है तो आप फिर आगे एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका नहीं आ पाएगा तो आप एग्ज़ाम मदरसा बोर्ड का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबसे वैल्यू चीज़ होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का बहुत मान्य होता है। अब चलेंगे साथियों, मैं बताऊं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड होता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे हम बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड के फ़ायदे क्या है, ये इसको इशू क्यों किया जाता है। तो देखिए साथियों, सबसे पहला इशू तो इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट को पता चल पाए कि अब हमारा जो नामांकन है मदरसा बोर्ड में फ़िलहाल हो चुका है, अब हमें अच्छी तरह से मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये प्रक्रिया हो जाती है। और सेकेंड जो साथियों ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए पहले जो था किसी के मार्कशीट में गलतियां हो जाती थी, किसी के मार्कशीट में अपने नाम में इसके स्पेलिंग में गलतियां हो जाती थी, उसी टाइप से साथियों उनके फादर्स ने, मदर्स ने, वालिद वालिदा या फिर गांव भिल्ले जगह जो भी हो, अगर वो सभी चीज़ अगर गलत हो जाता था तो अभी भी सुधार करने में जिसका पहले गलत हो गया है तो आपको पता होगा कि कितना चक्करों का सामना करना पड़ता है, फिर भी सुधार नहीं हो पाता, वो गलत का गलत ही रह जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे जारी होता है तो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने के लिए दिया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार नहीं करवाते हैं तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसमें भी वही चीज़ रह जाएगा, मार्कशीट जो आएगा उसमें भी वही सेम चीज़ रह जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले फ़ायदा तो ये भी हो जाता है और क्या कहते हैं आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब हम एग्ज़ाम देने के काबिल यानी एग्ज़ाम देने लायक हो गए हैं। और जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करता है उसके बाद डेट देता है सुधार करने के लिए कि आप इस तिथि से इस तिथि तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं और सुधार करवा सकते हैं। इतने तारीख तक आप अपने नाम के स्पेलिंग में जो भी चीज़ हो उसके स्पेलिंग में गलतियाँ होता है तो वो चीज़ हो गई। अब चलेंगे हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा कब तक। तो देखिए साथियों, जैसा कि मदरसा बोर्ड की जानिब से दावा किया जा रहा था कि नवंबर महीने में ही रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी कर दिया जाएगा और दिसंबर में आप सभी का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन फिलहाल यहां पर देखिए नवंबर महीना फिलहाल खत्म हो चुका है और अभी जो साथियों शुरू है वो दिसंबर की महीना भी समाप्त होने के लिए जा रही है। अब देखेंगे साथियों, जैसा कि हमने बात करने की भी कोशिश की मदरसा से, तो उन्होंने कहा है कि आज फिलहाल आप सभी को जो आज की तारीख है साथियों वो 16 तारीख हो गया है, तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 तारीख के अंदर जो है 20 से 25 तारीख के अंदर आप सभी का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए मदरसा बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो चीज़ को हम और आप नहीं जान सकते, लेकिन फिलहाल जहां तक उन्होंने डेट बताया है तय किया है तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है, उम्मीद है 80% की आप सभी का रजिस्ट्रेशन कार्ड दिसंबर के 20 से 25 तारीख तक जारी हो सके। जी साथियों, आप इस चैनल पर बने रहेंगे, मैं पल पल की आप सभी को अपडेट देते रहूंगा कि कैसे जैसे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगी तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इनको सुधार करने के लिए कैसे आवेदन देना है या फिर इनके सुधार कैसे करवाना है। तो साथियों आप इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करके रखे रहें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो जाता है और उसमें आपका कोई त्रुटि या फिर गलतियां हो जाती है और डेट भी खत्म हो जाता है तो फिर आपको कैसे पता चल पाएगा। तो इसीलिए
इसलिए साथियों आप इस चैनल को जरूर अच्छी तरह से सब्सक्राइब करके रखें और अपना नोटिफिकेशन को देखते रहें कि मदरसा बोर्ड की जानिब से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, क्योंकि फिर अगर गलत कुछ हो जाएगा तो फिर आप आगे बहुत पछताएंगे। साथियों आप चैनल पर बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सभी को अपडेट मिलेगी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।